आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रंजीत जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। आज से बहुत साल पहले मेरे चाचा जी सब्जी बेचने का काम किया करते थे, जिस वजह से हर रोज उन्हें जल्दी सुबह उठकर ताज़ी सब्जियां लाने के लिए सब्जी मंडी जाना पड़ता था। ये उस समय की बात है जब हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही पानी की कोई अच्छी सुविधा। वैसे तो हमारे गांव में दिन के वक्त जितना चहल पहल रहता था, उसी के उलट रात के वक्त उतना ही सन्नाटा। चाचा जी जिस रास्ते से सब्जी लाने के लिए आना जाना करते थे, उस रास्ते पर एक पीपल का पेड़ भी पड़ता था। उस पेड़ पर लोगों के मरने के बाद उनकी अस्थियां रखी जाती थीं और अगले दिन उस अस्थि को गंगा जी में विसर्जन कर दिया जाता था। उस पेड़ को लेकर लोगों के मन में इतनी दहशत थी कि रात के वक्त लोग उस पेड़ के पास जाना तो दूर, देखने से भी डरते थे। मगर चाचा जी को अपने काम के चलते मजबूरन सुबह के 3 बजे उसी रास्ते से जाना पड़ता था। एक रात चाचा जी खाना पीना खाकर जल्दी ही सो गए, क्योंकि उन्हें कल ज़्यादा सब्जियां लेनी थी, जिसके लिए उन्हें सब्जी मंडी जल्दी जाना पड़ता। फिर जब चाचा जी की नींद खुली तो रात के 2:15 बज रहे थे। चाचा जी बिस्तर पर से उठकर मंडी जाने के लिए तैयार होने लगे। ठीक 2:30 बजे चाचा जी अपनी साइकिल लेकर सब्जियां लाने के लिए घर से निकले। हर रोज की तरह ही रास्ता पूरी तरह से खाली हो रखा था। दूर दूर तक कहीं कोई इंसान नजर में नहीं आ रहा था। ऊपर से उस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी और बैटरी टॉर्च के सहारे ही काम चलाना पड़ रहा था। अभी चाचा जी उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो? चाचा जी ने जब उस पेड़ की तरफ पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। इस आवाज़ को अपने मन का वहम मानकर चाचा जी आगे बढ़ गए। फिर कुछ देर बाद वो सब्जी मंडी पहुँचे और सब्जियों की खरीदारी शुरू कर दी। आधे घंटे में ही सब्जी खरीदने का काम उन्होंने निपटा लिया और वापस घर की तरफ चल दिए। अंधेरा अब भी वैसे का वैसा ही था। चलते चलते फिर जब चाचा जी उसी पीपल के पेड़ के पास पहुँचे तो उन्हें फिर से वही आवाज़ आई। मगर इस बार जब चाचा जी ने उस पेड़ की तरफ देखा तो पाया कि उस पेड़ पर हरी काका बैठे हुए हैं। जिस पर चाचा जी ने पूछा, अरे काका, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर काका ने कहा, मैं तो कल से यहीं पर हूँ और सूरज उगते ही चला जाऊँगा। हरी काका की ये बात चाचा जी को काफ़ी अजीब लगी। खैर चाचा जी वहाँ से आगे बढ़ गए। अभी चाचा जी वहाँ से कुछ आगे ही गए होंगे कि तभी चाचा जी को याद आया कि हरी काका तो कल ही मर चुके हैं और रात भर के लिए उनकी अस्थियों को उसी पेड़ के पास रख दिया गया है। ये याद आते ही चाचा जी ने ना आव देखा ना ताव और वहाँ से साइकिल लेकर सीधे घर भाग गए। तो दोस्तों, ये थी रंजीत जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।